हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय और यानी हिमालय के दर्रे। इसे मैंने भारत बीच में जोड़ा है क्योंकि इसमें हम हिमालय के दर्रे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम भारत के कुछ प्रमुख दर्रे भी पढ़ लेंगे और वे दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा इस क्लास में उसको इंक्लूड करने का तात्पर्य यही था कि मैं यानी भारत के एक दर्रे, पूरे दर्रे को मैं इस पूरे क्लास में इंक्लूड करना चाहता था, इसी के लिए मैंने इसको इसमें जोड़ा है। पिछली क्लास में हमने मध्य हिमालय और शिवालिक को पढ़ा था। आशा है कि आपको क्लास बेहतर लगी होगी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के उस क्लास को आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है यूट्यूब पे, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। भारत के दर्रे क्या होते हैं, दर्रों का क्या महत्व है, उनका भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, उनका पर्यटन के स्थल पर क्या महत्व है, सामरिक क्या महत्व, इसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। भारतीय दर्रे या हिमालय के दर्रे से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, वनडे एग्जाम, रेलवे, कोई भी जो हो आयोग हो, जो परीक्षाएं पेपर्स बनाते हैं, उन पेपर्स में इनसे यानी भारत के दर्रे से, हिमालय के दर्रे से जो क्वेश्चन रहते हैं उनकी जो है तादाद बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसको एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, जो महत्वपूर्ण दर्रे होंगे उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में हम बेहतर एक ऐसी क्लास, ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में मैं प्रयास करूँगा कि आपके जितने भी सारे डाउट्स हो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की महान क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है। ऊपरी जहाँ पर जो प्रमुख दर्रे हैं, जो प्रमुख, वही हमें देखने हैं। इसी के लिए मैंने वो उसी हिसाब से ये जो है ये एक मैप बनाया है भारत के। मैं पिछली क्लासेस में भी आपको यही बताते आता हूँ, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जियोग्राफी सीखनी है या भूगोल सीखना है अगर आपको बेहतर तरीके से, तो आपको मैपिंग आनी चाहिए। मैपिंग के बिना आप भूगोल को सीख नहीं सकते हो, तो मैपिंग आप ज़रूर बनाइए। और तो चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए, जो भारत का मैप है तो इसको कुछ हम स्टेट वाइज भी देखेंगे कि किस स्टेट में कौन सा दर्रा है या किस पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा है, तो उसको भी देखेंगे। इसीलिए मैंने कुछ प्रमुख स्टेट को यहाँ पर ड्रॉ किया है, उसका नाम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, जो ऊपर वाला स्टेट आपको ये दिख रहा है, ये स्टेट है लद्दाख। क्या है ये? यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ इसको, ये है लद्दाख। ये लद्दाख है। लद्दाख के बाद ये वाला स्टेट आप देख रहे हो, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर। ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये आपका उत्तराखंड है। ये आपका सिक्किम है। ये आपका एपी यानी अरुणाचल प्रदेश है। और ये आपका मणिपुर है। यानी इन्हीं स्टेटस में, इन्हीं राज्यों के कुछ प्रमुख दर्रे आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, और वही दर्रे जो मुख्य हैं और यही दर्रे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो सबसे ऊपर की ओर देख रहे हो, ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र देख रहे हो आप, तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र पर एक पर्वत श्रेणी स्थित है। यहाँ पर ये पर्वत श्रेणी, और ये पर्वत श्रेणी कहलाती है आपकी, ये काराकोरम कहलाती है। यहाँ पर मैं के बना देता हूँ, के अर्थात काराकोरम। तो ये पर्वत श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, जो काफ़ी लंबी पर्वत श्रेणी है, और इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन। यानी भारत के अभी तो वो जो हिस्सा है, वो जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, तो वो तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो भारत की है, यानी भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। तो इसी जो है काराकोरम दर्रे पे आपको कुछ प्रमुख 3 जो है दर्रे दिखाई देंगे। सबसे पहले हम दर्रे के विषय में जान लेते हैं कि दर्रे क्या होते हैं बेसिकली। तो देखिए, दर्रा क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच में का एक जो है स्थान होता है जहाँ पर आवागमन होता है। यानी जिस तरीके से मान लीजिए कि एक ये 2 पहाड़ी है, एक ये पर्वत है, एक पर्वत है, इसके बीच का जो स्थान होता है, ये प्राकृतिक रूप से बना होता है,
और इसी के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोग इसमें आवागमन करते हैं, इधर से उधर या उधर से इधर आते हैं। ये प्रकृति द्वारा बनाया गया होता है। कैसे बनता है इसको हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दर्रा कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, प्लेट टेक्टोनिक्स की क्लास में मैंने बताया था कि जब जो है जब वलन पड़ा, मतलब अंतर्जात बलों के कारण जब किसी वलन पड़ा तो अंदर का जो सेडिमेंट था तो वो ऊपर उठने लगा। मतलब किस तरीके से इंडो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जब उसमें टक्कर हुई तो बीच का जो तैथिस सागर था, उस तैथिस सागर में था अवसाद भरा हुआ था, और जब उसमें फोर्स पड़ा, जब संकुचन बल लगा तो वो फिर क्या हुआ, अंदर का जो सेडिमेंट था वो फिर वो वलन में परिवर्तित हो गया। तो जो ये वलन में परिवर्तित हुआ तो एक इसको तुरंत नहीं परिवर्तित हो गया, इसको बनने में काफ़ी समय लगा होगा। तो यानी मान लीजिए कि ये कोई पर्वत था, ये उठना स्टार्ट हुआ पर्वत, तो बीच में यानी यहाँ, और उस समय जो है हिमालय के निर्माण से पहले भी कुछ नदियों का विकास हो चुका था, ये आप जान लीजिए। तो कुछ नदियाँ वहाँ उधर से आईं और उस नदियों ने क्या किया, इसको काटना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार से काटना स्टार्ट कर दिया और अपना एक स्थान बना लिया और ये बहने लगी। बाकी का जो इधर इस साइड का जो पर्वत भाग था या इस साइड का पर्वतीय भाग था वो जो उठना जो है आरंभ हो गया, इस प्रकार से वो उठता गया। और जो बीच का था वहाँ पर एक रिक्त स्थान बनता गया। और आगे क्या हुआ कि जब वो नदी बह रही थी, उस नदी का किसी अन्य कारणों से, अंतर्जात कारणों से, इसको कई कारण हो सकते हैं, किसी दूसरी नदी ने उसको हाईजैक कर लिया, या उसने अपना रास्ता मोड़ लिया, या वो नदी जो है किसी दूसरे ओर बहने लगी, तो फिर वो नदी नहीं हुई, तो वहाँ जो जल सूख गया, यानी नदी वो नहीं रही। जल सूखने के बाद वो एक रिक्त स्थान बच गया, और वही रिक्त स्थान कहलाया दर्रा। तो क्या होता है, दर्रा यानी दो पर्वतों के बीच एक स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है, आवागमन होता है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रा मैंने आपको बताया कि दर्रा कैसे होता है ये। अब हम भारत के प्रमुख दर्रे जो है हिमालय के दर्रे देखेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि काराकोरम है, तो काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी पर आपको 3 दर्रे देखने को मिलेंगे। और जो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है बेसिकली पड़ती है कहाँ पे, लद्दाख में। देखिए इसमें जो एक प्रमुख दर्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये दर्रा, इस दर्रे का नाम है मिंटेक। क्या नाम है इसका, मिंटेक। मिंटेक के बाद नीचे यहाँ पर एक दर्रा आपको और देखने को मिलेगा, ये दर्रा है अघिल। क्या नाम है इसका, अघिल। और अघिल के बाद एक दर्रा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। इसका क्या नाम है, काराकोरम। इस पर्वत श्रेणी के नाम से ही इसका नाम पड़ा है काराकोरम। तो 3 प्रमुख दर्रे इसमें हैं। तो इन प्रमुख दर्रों के बारे में थोड़ा बहुत हम इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिंटेक दर्रे की। मिंटेक, देखिए मिंटेक दर्रे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। जो मिंटेक दर्रा है ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है, या ये कह सकते हैं कि ये भारत का ये जो काराकोरम का सबसे उत्तरी दर्रा है। तो और दूसरी बात, ये जो स्थिर है, आपको पता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित। पहले लिख देते हैं, यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक। दूसरी बात, यह भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। सबसे उत्तरी दर्रा है भारत का ये। साथ ही साथ क्या होता है कि जो ये दर्रा है यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। ये कुछ प्रमुख बिंदु भी इसके लिख लीजिए। आपके पीटी हो या मेंस हो
तो इसमें जिस तरीके से अगर आप ये पॉइंट्स इसको नोट्स कर लोगे तो आपको मेंस में सहायता मिलेगी और पीटी में भी सहायता मिलेगी। तो इसके मिंटिक के प्रमुख जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है, यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। इधर क्या है आपका, ये जो भाग है आपका तिब्बत कह लीजिए या चीन कह लीजिए, कि जो तिब्बत है वो चीन के अधिकार में है, तो तिब्बत को जोड़ता है या फिर चीन को जोड़ता है। ये प्रमुख इसके पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट, और इसके नोट्स जरूर आप बनाते जाइए। इसको मैं मिटा देता हूं, मैं दूसरा देख लेता हूं इसमें। देखिए जो दूसरा इसका दर्रा है वो है अघिल दर्रा। अघिल के बारे में वही सबसे सेम चीजें हैं कि ये जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और ये जो है ये भी जो है लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। ये भी लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। जो तीसरा दर्रा है, ये सब जो दर्रे मैं आपको कह रहा हूं ये सब लद्दाख के अंतर्गत आते हैं, यानी लद्दाख राज्य में आते हैं। ये आपको यहां पर देखना है, लद्दाख राज्य में ये सब दर्रे आते हैं, मिंटिक, अघिल और काराकोरम। तो जो तीसरा दर्रा यहाँ पर है वो है काराकोरम दर्रा। तीसरा है काराकोरम। काराकोरम दर्रे की बात करेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। काराकोरम जो दर्रा है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहां हम लिख देते हैं, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। क्यों सबसे ऊंचाई पर स्थित है? क्योंकि इसी के पास यहीं पर एक है आपका K2, क्या मैंने बताया था आपको, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और इसी का जो है, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और भी यही भी है, ये भी क्या करता है कि लद्दाख को किससे जोड़ता है, ये भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये लद्दाख के हो गए जो है 3। अब इस पर थोड़ा हम और आगे देखेंगे। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आपको और देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आपको ये और देखने को मिलेगी। ये पर्वत श्रेणी है लद्दाख। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी पर एक प्रमुख दर्रा है, वही दर्रा हम देखेंगे। है दर्रे तो इसमें बहुत, लेकिन हम एक ही दर्रा जो मुख्य दर्रा है उसको देखेंगे। तो वो दर्रे का यहाँ पर स्थित है वो दर्रा, और उस दर्रे का नाम है खरदुंगला। क्या नाम है उसका? खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा है। तो इस खरदुंगला दर्रा के बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पर चीज़ें, खरदुंगला, देखिए जो खरदुंगला दर्रा है तो लिख देते हैं, यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। वो जो काराकोरम पे 3 थे, मिंटिक, अघिल और काराकोरम, और लद्दाख श्रेणी पर एक दर्रा, मुख्य दर्रा स्थित है जिसका नाम है खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर 2 स्थान आपको और देखने को मिलेंगे। एक ये स्थान आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर द्रास, एक स्थान ये है द्रास, और ये स्थान आपको है कारगिल। द्रास के बारे में आप लोग जानते होंगे। जो द्रास है
वो लद्दाख का सबसे यानी भारत का सबसे ठंडा स्थान है लद्दाख जो है द्रास। और कारगिल के बारे में पता था, कारगिल के युद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो कारगिल का जो स्थान है ये युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक महान जो है युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो खरदुंगला दर्रे की बात करेंगे तो खरदुंगला दर्रे के ऊपर यहाँ पर जो काराकोरम जो श्रेणी है, तो इस श्रेणी के पास यहाँ पर एक घाटी है और उस घाटी का नाम है नुब्रा घाटी। क्या नाम है उसका? नुब्रा। नुब्रा घाटी के में ही जो है स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन। नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर की सहायता से क्या कर सकते हैं, और यहां पर एक स्थान है जो है, यहां पर एक ये स्थान है, ये जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जिसका नाम है लेह। क्या नाम है उसका? लेह। तो इस दर्रे की सहायता से क्या हो रहा है कि आप लेह से जो है सियाचिन जा सकते हैं। ठीक है, ये इस दर्रे की सहायता से क्या कर सकते हैं आप कि लेह से आप सियाचिन या नुब्रा घाटी को यहाँ से जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप काराकोरम दर्रा पार करके जो है तिब्बत में, या फिर आगे चल करके आप ये अखिल दर्रा पार करके तिब्बत में, या फिर मिंटिक दर्रा पार करके, चूँकि ये लंबा हो जाता है, लेकिन यहाँ से अगर आपको तिब्बत जाना है तो आप इस तरीके से यहाँ आएंगे इस दर्रे की सहायता से यहाँ पर, और सियाचिन ग्लेशियर, फिर यहाँ से आप काराकोरम दर्रा पार करके तिब्बत या चीन आप जा सकते हैं। तो ये इसका जो है प्रमुख महत्वपूर्ण जो है महत्व क्या है इसका, कि जो ये दर्रा है खरदुंगला दर्रा, खरदुंगला दर्रा, तो इस दर्रे की सहायता से, इस दर्रे की सहायता से सियाचिन, सहायता से लेह से सियाचिन जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? सियाचिन जा सकते हैं। इस दर्रे की सहायता से क्या कर सकते हैं आप? सियाचिन, यानी यहाँ से लेह से सियाचिन जा सकते हैं। देखिए, जो दर्रे होते हैं, दर्रे के बारे में थोड़ा एक बात और आप जान लीजिए कि जो यूपीएससी है या यूपीपीएससी से जो एग्ज़ाम्स हैं, ये इन सब एग्ज़ामों के पैटर्न अब बदल चुके हैं। कई प्रकार से एक क्वेश्चन को बना सकते हैं और उसी क्वेश्चन को आपको पूछेंगे और आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। जो ये दर्रा मेरा लाने का इस क्लास में यही मकसद था, क्योंकि दर्रे से क्या होता है, कई सारे, अब देखिए दर्रे से संबंधित 3 जो है आधारों पर दर्रे से संबंधित ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, ये लोग दर्रे का क्रम पूछ सकते हैं, क्रम पूछ सकते हैं उसका, उसकी स्थिति, कि उसकी स्थिति कहाँ पे है और उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो इन्हीं 3 के आधारों पर ये प्रश्न बना सकते हैं, और इन्हीं तीनों के आधारों को मैंने ध्यान में रख करके आज की अपनी एक क्लास तैयार की है। आगे हम बताएंगे कि किसकी स्थिति, उसका क्रम, सारी चीज़ें जो है हम उसमें जानेंगे। तो इन्हीं तीनों के आधार पर ये प्रश्न बना सकते हैं। तो जो ये खरदुंगला दर्रा है, तो इस दर्रे की सहायता से आप लेह से कहाँ जा सकते हैं? सियाचिन जा सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो दूसरा इसी पर जो है ये आपका लद्दाख हो गया। एक पर्वत श्रेणी यहाँ से और गुजरती है, यहाँ से इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी और गुजरती है यहाँ पर। तो ये पर्वत श्रेणी बेसिकली पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। तो इस पे कुछ 4 प्रमुख जो है आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। तो वो दर्रे कौन कौन से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक दर्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक दर्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और एक दर्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और एक दर्रा आपको यहाँ इसके बॉर्डर पे देखने को मिलेगा।
ये 4 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी अभी तक आपने जो है मिनटेक, अघिल, काराकोरम, खरदुंगला, ये सब मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने ये चारों दर्रे हैं ये लद्दाख क्षेत्र इसमें आते हैं, लद्दाख राज्य में आते हैं। किस में आते हैं? लद्दाख में आते हैं। यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, ये सब किस में आते हैं? लद्दाख में, लद्दाख में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। ये जो पर्वत श्रेणी मैंने आपको बताई है, तो ये पर्वत श्रेणी है आपकी जास्कर। ये कौन सी है? जास्कर है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी पर कुछ जो 4 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो 2 स्टेट में बटे हुए हैं, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर की पहले हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर पे यहाँ हम लिख देते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 2 दर्रे आप देख लीजिए। एक जो दर्रा ये आपको इधर आप देख पा रहे हो, ये दर्रा, तो ये दर्रा है बुर्जिला। क्या नाम है इसका? बुर्जिला। और एक ये दर्रा है आपका जोजिला। ये बुर्जिला और जोजिला 2 प्रमुख दर्रे हैं। एग्जाम में इन दर्रों से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुर्जिला दर्रा देखते हैं। बुर्जिला दर्रा, तो सबसे पहले से कुछ प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं। यहां पर ये जो है तो जास्कर श्रेणी पर स्थित है, जास्कर श्रेणी पर स्थित है। साथ ही यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य में भी स्थित है जो है ये श्रेणी। और इसका महत्व क्या है वो भी आप देख लीजिए कि बुर्जिला दर्रे का क्या महत्व। इसका कई जो है, इसका सामरिक जो है, राजनैतिक, ऐतिहासिक कई सारा महत्व है। तो इसका कुछ प्रमुख महत्व हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। देखिए, जो बुर्जिला दर्रा यहाँ पर आपको देख पा रहे हो आप, तो इसी के यहाँ पर जो है एक स्थान है, ये है जम्मू। और एक ही स्थान ये यहाँ पर है, ये स्थान, और ये स्थान है श्रीनगर। ये क्या है? ये जम्मू है और ये श्रीनगर है। देखिए, अब इसका महत्व तो ये है कि इस दर्रे की सहायता से, यानी बुर्जिला दर्रे की सहायता से क्या कर सकते हैं आप कि, यानी इस दर्रे की सहायता से क्या कर सकते हैं आप कि जम्मू से श्रीनगर से आप जो है लेह जा सकते हैं, लेह लद्दाख जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है गिलगिट। 2 स्थान है, एक गिलगिट, एक बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान। तो आप बुर्जिला दर्रे से, यानी यहाँ से जो है श्रीनगर से लेह, या फिर जो है इसके सहारे से आप जो है गिलगिट बाल्टिस्तान भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बारे में। यहाँ पर इस दर्रा कौन सा है? बुर्जिला। इस दर्रे के सहारे, यानी जब श्रीनगर से लेह और गिलगिट
बाल्टिस्तान जाया जा सकता है। गिलगित बाल्टिस्तान जा सकता है, यानी इससे बुर्जिला से आप लेह लद्दाख भी जा सकते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान भी जा सकते हैं। तो ये इसका महत्व है। बढ़ते हैं दूसरे दर्रे की ओर, जिसका नाम है जोजिला। क्या नाम है उसका? जोजिला। जोजिला, देखिए जोजिला दर्रे की सबसे विशेषता क्या है इसके बारे में कि ये भी जो स्थित है किस पे? जास्कर श्रेणी पर, और जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो इस दर्रे की सहायता से भी वही है कि आप जो है श्रीनगर से ले जा सकते हैं, श्रीनगर से लेह जा सकते हैं, लेह जा सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं आप? श्रीनगर से लेह जा सकते हैं। लेकिन इस दर्रे की सहायता से आप गिलगित बाल्टिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि अगर गिलगित बाल्टिस्तान आप जाओगे तो ये लंबा पड़ जाएगा। तो यानी जोजिला बुर्जिला से कह सकते हैं आप कि आप इससे लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन सॉरी, जो बुर्जिला से आप गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ ले जा सकते हैं। जोजिला से आप सिर्फ जो है श्रीनगर से लेह जा सकते हैं। तो ये दर्रे हो गए। अब हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश की ओर दो दर्रे यहाँ पर मैंने आपको बताए थे। एक दर्रा जो ये है, तो ये दर्रा है आपका, सॉरी ये तो देख लिया हमने, ये दर्रा, ये दर्रा, जो ये दर्रा है ये है बाड़ा लाचा। क्या नाम है इसका? बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा। और ये दर्रा है आपका, ये है आपका शिपकीला, शिपकीला, शिपकीला दर्रा है। इस दर्रे के बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए जो दर्रा बाड़ा लाचा दर्रा है, तो ये स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं बाड़ा लाचा। देखिए जो बाड़ा लाचा दर्रा है, तो उसी के पास यहाँ पर नीचे एक स्थान है, यहाँ पर, और उसका नाम है मनाली। क्या नाम है? मनाली। यहाँ पर स्थान है एक मनाली। तो इस दर्रे की सहायता से क्या कर सकते हैं आप? इसकी सहायता से आप मनाली से लेह जा सकते हैं। कहाँ से जा सकते हैं? मनाली से, यानी इसकी सहायता से, बाड़ा लाचा की सहायता से मनाली से, मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। तो मनाली से आप कहाँ जा सकते हैं? लेह। मनाली से लेह जा सकते हैं। और ये दूसरा जो दर्रा शिपकीला दर्रा है, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं शिपकीला दर्रा, तो शिपकीला दर्रा की सहायता से क्या कर सकते हैं? पहली बात क्या होता है कि जो शिपकीला दर्रा है, तो इससे हम हिमाचल प्रदेश से तिब्बत, यानी क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम हिमाचल प्रदेश से तिब्बत या चीन, तिब्बत चीन जा सकते हैं।
शिपकिला दर्रे के पास से ही जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज नदी। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज। क्या नाम है? सतलुज, या जिसे सतलज भी कहा जाता है। सतलुज नदी इसी के पास से निकलती है। तो बाड़ालाचा, जिससे कि आप मनाली से आप जा सकते हैं, यहाँ पर लेह लद्दाख जा सकते हैं। शिपकिला की सहायता से क्या कर सकते हैं आप? हिमाचल प्रदेश से जो है तिब्बत जाया जा सकता है। और इसी शिपकिला दर्रे के पास से एक नदी निकलती है और जिसका नाम है सतलुज नदी। तो यहीं से निकलती है जो है सतलुज नदी। तो हमने ये महत्वपूर्ण दर्रे इसमें देख लिए। अब हम इसमें एक प्रमुख और जो है एक पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, उसको देख लेते हैं। यहीं से एक पर्वत श्रेणी और निकलती है, यहाँ से, यहीं से तो ये जो पर्वत श्रेणी है, तो इस पर्वत श्रेणी का नाम है पीर पंजाल। यहाँ पर हम पी लिख देते हैं, पी फॉर पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। तो इस पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, चूँकि ये जो पर्वत श्रेणी है तो ये 2 स्टेट में थोड़ा सा लगी हुई है। देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा ये जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का ये हिमाचल प्रदेश में भी ये फैली हुई है थोड़ी। तो इस पर्वत श्रेणी पर जो है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर आपको 2 प्रमुख दर्रे देखने को मिलेंगे। एक दर्रा रहेगा आपका, इसमें 3 दर्रे रहेंगे। एक दर्रा रहेगा इसमें जम्मू कश्मीर में, 2 रहेंगे। एक दर्रा इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। इसको पीर पंजाल दर्रा ही कहा जाता है क्योंकि ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, और इसको पीर पंजाल दर्रे के नाम से ही जाना जाता है, पीर पंजाल। और एक दर्रा आपको यहाँ और देखने को मिलेगा, और उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। और यहाँ जो स्थित है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये दर्रा है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है इसका? रोहतांग। जो हिमाचल प्रदेश में उसको यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पर इंडिकेट नहीं करते हैं। ये जो दर्रा है ये है रोहतांग। रोहतांग दर्रा। तो अब पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। इसके महत्व क्या है कि इस दर्रे की सहायता से यहाँ जम्मू से श्रीनगर जाया जा सकता है। कहाँ से? जो है जम्मू से श्रीनगर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रे से, पीर पंजाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जा
जा सकता है। ठीक है, या कह सकते हैं आप इसको, आप जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं। जो आपका पीर पंजाल दर्रा है, तो इससे आप जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं, ये इसका महत्व है। दूसरा जो दर्रा है यहाँ पर, तो वो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बनिहाल, बनिहाल दर्रे की सहायता से, या बनिहाल दर्रे से बनिहाल दर्रे से भी जम्मू से श्रीनगर जाया जा सकता है। इससे भी क्या किया जा सकता है, इससे भी जो है जम्मू से श्रीनगर जा सकता है। बनिहाल दर्रे के पास ही एक सुरंग स्थित है, और उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, या जिसे बनिहाल सुरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बनिहाल दर्रे के पास ही एक सुरंग स्थित है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। क्या नाम है? जवाहर सुरंग। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसका पड़ा था नाम, जवाहर सुरंग। इसे जो है बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, बनिहाल सुरंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस सुरंग, ये जो सुरंग है, तो ये सुरंग जो है बनिहाल को काजी गुंड से जोड़ती है, यानी बनिहाल को काजी गुंड से जोड़ती है। और ये जो इसकी जो लंबाई है, यानी जो इसकी लंबाई है, वो 2.85 किलोमीटर है। और ये काफ़ी बढ़िया जो है एक सुरंग है, टनल है, विश्व प्रसिद्ध टनल है इसके बारे में। और यहीं से जो है श्रीनगर से एक राजमार्ग निकलता है, NH-D1, ये NH-1D, जिसे अब NH-1 कहा जाता है। तो ये जो है इसकी जो लंबाई टोटल है, तो ये जो है 422 किलोमीटर है। और ये जो है इसको श्रीनगर लेह राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है इसको। और ये होता हुआ इस तरीके से श्रीनगर, फिर जो है आपका श्रीनगर से लेह के लिए प्रमुख ये एक हाईवे है। इसके साथ साथ कई सारे हाईवे और यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन प्रमुख जो है तो वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर NH-D1 है, NH या NH-1, जो श्रीनगर से लद्दाख, लेह को यानी लेह को जोड़ता है। तो यहीं से निकलता है श्रीनगर से इस तरीके से NH, इसको अभी वर्तमान में NH-1 ही कहा जाता है, पहले इसको NH-1D कहा जाता था, अब इसे NH-1 ही कहा जाता है। तो ये क्या करती है, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। आगे कई सारे स्थान और इसमें पड़ते हैं। तो ये कुछ इसके प्रमुख जो हैं तो दर्रे मैंने आपको बताए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, फिर उसके आपका जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी है इसमें। अब हम आगे के थोड़ा और बढ़ते हैं इसके आगे, और इसके आगे बढ़ने के बाद थोड़ा हम और इसमें अध्ययन करते हैं उत्तराखंड के बारे के कुछ प्रमुख जो है, तो हम देख लेते हैं उसके कुछ प्रमुख जो दर्रे हैं वो कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो हम यहाँ कुछ उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में बेसिकली 4 प्रमुख दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, जो चारों दर्रे एक क्रम से बने हुए हैं, यहाँ पर स्थित हैं। चारों दर्रे एक क्रम से स्थित हैं यहाँ इसमें उत्तराखंड में, और उन दर्रों को हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, जो इसमें पहला दर्रा है तो उसका नाम है थागाला।
खागला, दूसरा है मानाला, तीसरा है नीतिला, और चौथा है लिपुलेख। लिपुलेख। तो ये कुछ 4 प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड के, इसको आप देख लीजिए। देखिए ये जो चारों दर्रे हैं तो ये पड़ते हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जो है ये लगभग जो है साल में 3 से 6 महीने ये जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं, या इनमें बर्फ़ पड़ती है तो ये बंद रहते हैं। ये पूरा साल ओपन नहीं रहते हैं, सिर्फ यानी साल में 3 से 6 महीने ये बर्फ़ या पड़ने के कारण ये बंद हो जाते हैं और इन्हें बंद कर दिया जाता है। इन्हीं दर्रों के सहायता से इनका जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि इनका ये जो है ये दर्रे हैं तो ये इधर से क्या करते हैं, इनका 2 कार्य होता है। पहला कार्य होता है कि ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। दूसरी बात जो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो इसका एक महत्व है तो वो है कि 2 प्रमुख यात्राएं होती हैं भारत में, 2 प्रमुख यात्राएं होती हैं। तो एक यात्रा उसमें होती है मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा, और एक होती है या उसी को कैलाश यात्रा भी कहा जाता है। तो वो इन्हीं में से एक दर्रे की से ही होती है या जाया जाता है उस जो है यात्रा में। जो दर्रा उस समय खुला होता है या जिसमें ओपन होता है दर्रा, तो उसी दर्रे की सहायता से ये जो है यात्राएं उसी दर्रे की सहायता से जाती हैं। तो ये एक प्रमुख ये है कैलाश यात्रा और मानसरोवर। तो ये बात करते हैं अब हम अपने जो है अगले स्टेट की कि उसमें कौन से दर्रे हैं। तो देखिए जो हम अगले स्टेट की ओर बढ़ते हैं तो जो हमारा अगला स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम पर जो है तो 2 प्रमुख दर्रे स्थित हैं। सिक्किम जो है में ही सिर्फ 2 ही दर्रे स्थित हैं, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये क्या है, ये सिक्किम है, और सिक्किम में मुख्य रूप से कितने दर्रे हैं, 2 ही दर्रे स्थित हैं। एक दर्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये, और इस दर्रे का नाम है नाथुला। नाथुला दर्रा। नाथुली दर्रे का कई सारा महत्व है कि ये जो है चीन और भारत के मध्य जो व्यापार करने का एक मुख्य केंद्र है, और इन्हीं के मध्य 2006 में इस दर्रे को खोल दिया गया है, जिससे कि भारत और चीन के मध्य जो है व्यापार में गति आई है। इससे पहले क्या हुआ था, 1962 में जब भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में फिर से पुनः इस दर्रे को खोल दिया गया है, और ये दर्रा काफ़ी सारा जो है भारत के या इस दर्रे का कई सारा महत्व, सामरिक महत्व भी है। ऐसा जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, तो इस दर्रे को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। ऐसा कहा गया था कि इसमें जो है दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसी के लिए इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। कई सारा इस सामरिक जो है महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक, राजनीतिक, पर्यटन के स्थल जो है काफ़ी सारा पर्यटन स्थल भी बढ़िया यहाँ पर है, और इस दर्रे पे जाने के बाद कई सारी जो है खूबसूरत वहाँ पर नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, और जो भारत की चौकियाँ हैं तो उसको भी आप यहाँ से अवलोकन कर सकते हैं। काफ़ी सारा बढ़िया है। और दूसरी बात ये है कि जो प्राचीन रेशम मार्ग था तो वो इसी का हिस्सा है। जब आगे एक सांस्कृतिक महत्व के आधार पर प्राचीन रेशम मार्ग था वो इसी नाथुले दर्रे का हिस्सा था। एक प्रमुख दर्रा यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगा, एक दर्रा ये, और इस दर्रे का नाम है जेलेपला। जेलेपला दर्रे का भी यही महत्व है कि इससे जो है सिक्किम यानी भारत से तिब्बत जाया जा सकता है, और इसी में जो है दार्जिलिंग आपकी घाटी है, दार्जिलिंग घाटी काफ़ी सारा जो है हिल है के रूप में, और चुंबी घाटी, दार्जिलिंग घाटी। तो उसी के साथ साथ जो है आप भारत से दार्जिलिंग घाटी और चुंबी घाटी की सहायता से आप चीन या तिब्बत जा सकते हैं।
तो ये नाथुला दर्रा और जो है आपका जेलेपला दर्रा, ये भी प्रमुख हैं। ये हो गए सिक्किम के। अब बात करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में टोटल जो है 6 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से दर्रे हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा, एक दर्रा यहाँ पर, उस दर्रे का नाम है बोमडिला। बोमडिला। बोमडिला के बाद आप यहाँ पाएंगे एक दर्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसका नाम है यांग याप। यांग याप दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा स्थित है, दिफू। दिफू। यहाँ पर एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा, कुमचवांग। कुमचवांग। कुमचवांग दर्रा। कुमचवांग दर्रा के जब नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो है एक पांग साउ एक दर्रा देखने को मिलेगा। पांग 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 साउ पांग साउ। और यहाँ पर एक अंत में एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है लिखा पानी। लिखा पानी। इन 6 दर्रे जो स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में, इनका अलग अलग महत्व है। इसमें से जो जो दो प्रमुख दर्रे हैं, एक दर्रा जो आपका बोमडिला, बोमडिला, और दूसरा जो है आपका यांग याप। ये जो है तो ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों ये क्या करते हैं, ये जो है भारत को अरुणाचल प्रदेश को जोड़ते हैं किससे? चीन से। किसे जोड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं। चीन से जोड़ते हैं। ये आपके 2 दर्रे, पहला ये, दूसरा ये। उसके बाद जो 4 दर्रे बचते हैं, जिसमें एक है आपका एक दर्रा आपका इसमें है दिफू। दिफू। दूसरा है कुमचवांग। तीसरा है यांग याप पांगसाउ। पांगसाउ। और चौथा है जो है लिखा पानी। लिखा पानी। तो ऊपर के 2 अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं, और जो ये 4 दर्रे हैं, ये दिफू, कुमचवांग, पांगसाउ और लिखा पानी, ये जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं? म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। एक दर्रा यहाँ पर मणिपुर में भी देखने को मिलता है, एक दर्रा ही है इसमें महत्वपूर्ण। उस दर्रे को कहते हैं तुजू दर्रा। क्या कहेंगे? तुजू। जो तुजू दर्रा है वो क्या करता है कि अरुणाचल इसको मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है।
ठीक है, जोड़ता है, या इस दर्रे की सहायता से मणिपुर से म्यांमार जाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख जो है दर्रे इसमें हो गए हैं, तुजू और लिखापानी, पांगसौ, कुमचवांग, दिफू, यांगयाप और बोमदिला। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे मैंने आपको इसमें आपको बताया है। तो ये कुछ आपके हिमालय के प्रमुख दर्रे हो गए हैं। अब हम भारत के कुछ प्रमुख और दर्रे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आरंभ में कहा था कि मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख दर्रे बताऊंगा, तो वो दर्रे हम यहाँ देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यानी हमने अब हिमालय के प्रमुख दर्रे देख लिए हैं। अब हम जो है भारत के कुछ प्रमुख दर्रे देखेंगे। भारत का जो सबसे नीचे वाला स्थान है दक्षिणी भाग भारत का, तो कह सकते हैं हम दक्षिणी भारत के दर्रे, या उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय दर्रे, या उसे एक अन्य नाम से और भी कह सकते हैं, उसे हम पश्चिमी घाट के दर्रे। तो ये हम इसको इन नामों से उसको हम कह सकते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि कौन से दर्रे वो प्रमुख दर्रे हैं जो हम यहाँ देखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले एक भारत का निचला उसका एक भाग बना लेते हैं हम। कुछ बस वही इतना ही देखेंगे, भारत का निचला ही भाग देखेंगे। देखिए भारत का दो घाट हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक घाट ये आपको है, एक ये पर्वतों का एक शिखर है, एक घाट है। इस तरीके से आपको कुछ इसको हम रेड से कर देते हैं कि इधर वाला एक ये भाग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट, और ये इधर वाला जो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ओके, तो क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला होती है, एक पर्वत श्रृंखला है, इधर भी एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये असतत अवस्था में है, यानी इसको नदियों ने क्या कर दिया है, काट दिया है। इस तरीके से जो इधर वाली ये पर्वत श्रृंखला है ये कहलाती है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर, कितनी है, 1600 किलोमीटर, यानी यहाँ से लगाकर के यहाँ तक ये 1600 किलोमीटर है। ये पश्चिमी घाट है ये वाला। और उसके बाद जब यहाँ आप आओगे तो ये एक प्रकार का एक तटीय मैदान आपको देखने को मिलेगा। एक तटीय मैदान है जिसे पश्चिमी तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट है ये। उसी के साथ साथ वही जैसा ऐसा पश्चिमी तट है वैसा उधर ही जो पूर्वी घाट की ओर भी तटीय मैदान है। घाट के बाद एक तटीय मैदान है जिसे कहा जाता है पूर्वी तट। क्या कहते हैं उसे, पूर्वी तट कहेंगे। तो
इस जो पर्वत श्रृंखला है इसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और ये एक तरीके से जो है आपके पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसे को पश्चिमी घाट कहा जाता है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। यानी ये जो श्रृंखला है ये क्या है, पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है तो ये कहलाएगी आपकी महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला की जो इसकी लंबाई 1001 किलोमीटर इसकी जो है टोटल लंबाई है, 1001 किलोमीटर इसकी टोटल कितनी है लंबाई है। तो अब हम बात कर रहे थे कि भारत की जो प्रमुख दर्रे मैंने आपको बताए थे, तो वही इसी पश्चिमी घाट पर 3 प्रमुख दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए जो पहला इसमें दर्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, एक ये दर्रा आपको देखने को मिलेगा, एक ये, इसे कहा जाता है थाल घाट। क्या कहेंगे इसे, थाल घाट। और इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, थाल घाट यार रहने दीजिए। दूसरा एक दर्रा यहां पर और है जिसको कहेंगे भोर घाट। ये जो पाल घाट और भोर घाट दर्रा है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। और एक दर्रा यहाँ पर आपको अंत में ये केरल में देखने को मिलेगा, और इसे कहेंगे हम, इसे कहते हैं हम पाल घाट, पाल घाट। ठीक है। तो और ये जो दर्रा पड़ता है ये बेसिकली पड़ता है केरल में। ठीक, तो 2 दर्रे महाराष्ट्र में हैं और एक दर्रा केरल में है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। अब इन दर्रों का महत्व क्या है, इन दर्रों का देखिए, जो थाल घाट है, हम बात करते हैं थाल घाट की, यहाँ पे लिखते हैं हम थाल घाट, थाल घाट। देखिए थाल घाट को एक नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है कसारा घाट। क्या कहेंगे इसे, कसारा, कसारा घाट कहेंगे। थाल घाट को कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो मुंबई से जो दिल्ली जाने वाली जो एक मार्ग है तो वो इसी से होकर गुजरता है। यानी यहाँ लिख देते हैं मुंबई से दिल्ली जाने वाला मार्ग यहीं से गुजरता है। ये इसकी सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, ये आपका हो गया थाल घाट। अब हम बात करते हैं भोर घाट की। देखिए भोर घाट को आप जो है इसको खंडाला घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडाला घाट, खंडाला घाट भी इसे कहा जाता है। और ये जो आपका भोर घाट है तो ये मुंबई पुणे जो है आपका, ये मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। भोर घाट मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। बात करते हैं हम अपने तीसरे घाट यानी दर्रे की ओर, तो वो है आपका पाल घाट। पाल घाट, जो पाल घाट है इसे हम पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। पलक्कड़, क्या कहेंगे, पलक्कड़ दर्रा, क्या कहते हैं इसको, पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। और ये जो दर्रा है तो ये
जो है भारत की जो प्रमुख राज्य है तमिलनाडु और केरल के मध्य स्थित है। तो ये कुछ इसके प्रमुख दर्रे हो गए, तो जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद।